खाटू वाला? कौन है ये नीले घोड़े का अश्वा? क्यों दुनिया में इतने मंदिर, लेकिन एकमात्र तोरण द्वार पे लिखा हारे का सहारा? क्यों इतनी दुनिया दिनों दिन बढ़ती जा रही है? जो कभी जानता नहीं था कि खाटू वाला कौन है, आज उठने के बाद और सोने से पहले खाटू वाले को याद करके सोता है। ऐसा क्या है इस दरबार में? क्या वरदान है कि एकमात्र शीश है और शीश ने पूरी दुनिया का काम बना के रखा हुआ है साहब। जरा सुनना ध्यान से। आज तक किस किस ने कथा नहीं सुनी, एक बार जरा बता दीजिए। श्याम बाबा की जय हो। आप सबको मेरा नमन है। 10 मिनट दीजिएगा। खाटू श्याम जी कौन है, इनका काम करने का तरीका क्या है, जरा ध्यान से सुनना। इजाजत के रूप में दोनों हाथ उठा दो जो सुनना चाहते हैं कथा, जरा ताली बजा के। हरे का तू है सहारा सामरे, हमने भी तुझको है पुकारा सामरे। हरे का तू और ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से, जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौन है ये? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरीक। बाल घुंघराले थे, बर्बर शेर की तरह थे, इसलिए नाम पड़ा बर्बरी। बर्बरी 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 बर्बरी। माता मौरवी के लाल हैं। एक बार जयकार लगा दो, बोलिए मौरवी के लाल की। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण की। और जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे, कुछ शक्ति प्राप्त करने की सोची। मां के पास गए, बोले मां मैं भी कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूं। मां ने कहा मां दुर्गा की तपस्या करो, और शक्ति के बिना शिव अधूरे और शिव के बिना शक्ति अधूरी। निकल पड़े बर्बरी। मां दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। बोलिए 3 बाण धारी की। जब इंसान के पास धन आता है तो खर्चने का मन आता है, ऐसे ही जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। मां के पास गए, बोले मां मैं भी इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। मां ने कहा ले ले बेटा, लेकिन 2 वचन देकर जा। पहला वचन, हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। पहला वचन, जो पक्ष हारेगा उसका सहारा बनेगा। और दूसरा वचन, रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले तो इनकार नहीं करेगा। याद रखना इन वचनों को, 2 वचनों को। क्या हुआ इनका? दोनों वचन देकर नतमस्तक होकर बर्बरीक चल पड़े। और जैसे मेरी मां शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे बाबा श्याम दोनों हाथ उठा के, ओ लीले घोड़े रा असवार खाटू वाला सांवरियो लीले निकल पड़े बर्बरी युद्ध की ओर। चारों दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे। दुर्योधन हिल गए, भीष्म पितामह हिल गए, अश्वत्थामा हिल गए। कौन आया?
तब अर्जुन ने आवाज लगाई अपने सारथी को, माधव जाओ देख कर आओ ये कौन है। ये बालक तो बाद में युद्ध लड़ेगा, इसको देखने से ही ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध हार गया। बोलिए 3 बाण धारी की। तब कन्हैया गए ब्राह्मण का रूप धारण करके। ध्यान से सुनना। बोले बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु जब आप मेरा नाम जान सकते हो तो ये भी जानते होंगे मैं कहां जा रहा हूं। बोले बेटा कहां युद्ध में भाग लेने जा रहे हो? अभी तो खेलने कूदने की उम्र है। ऐसी कौन सी शक्ति है तेरे पास जो इतने महासंग्राम में लड़ने जा रहा है? बर्बरीक बोले प्रभु मेरे जो तरकश में 3 बाण है ना, आप इजाजत दीजिए एक ही बाण से पूरा महाभारत को खत्म कर दूंगा। एक बाण से, दूसरा नहीं लूंगा। बोलिए 3 बाण धारी की। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखा। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा पे बाण और एक ही बाण से लाखों पत्ते भेद दिए। कन्हैया ने एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया कि देखा किसी को मैं भी बचा सकता हूं क्या। लेकिन सब पत्तों को भेद कर वो आखिर में बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। बर्बरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे भी है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बेटा किसका साथ दोगे? अभी तक ये पूछ रहे थे कौन सी शक्ति है, अब ये पूछ रहे हैं किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले प्रभु मैं मेरी मां को वचन देकर आया हूं, हरे का तू है। बोले हारे का सहारा, ये क्या कर दिया तुमने? अगर तुम पांडवों की तरफ हुए तो कौरव हारने लग जाएंगे, तुम तो हारे के सहारे हो तो कौरवों के पास चले जाओगे। और अगर कौरवों की तरफ हुए तो हारे के सहारे हो तो पांडवों की तरफ हो जाओगे। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए।